हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 डेज टू बेटर इंग्लिश लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। और इस चैप्टर का नाम है हाउ टू एक्सप्रेस योर मूड, जिसमें हम सिंगुलर वर्सेस प्लूरल को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली हम टेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म डिसाइड करते हैं उसकी मेथडोलॉजी हम समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल या जो डिलेमा है हमारी वो है इफ़ आई वॉज और इफ़ आई वर। तो इफ़ आई वॉज है वो ग्रामर ऑफ एक्सेप्टेबल यूजेज है, बट इफ़ आई वर जो है वो आपका 100% एक्यूरेट ग्रामर है। और इसके पीछे की जो लॉजिक है वो हम आगे समझेंगे। तो हम कोई भी सेंटेंस की जब बात करें तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब देख के हमको मैसेज या सेंटेंस का जो क्रक्स या सेंटेंस का जो इम्प्लीकेशन है वो हमको समझ में आ जाता है, राइट। तो अगर हम बोलेंगे कि एन एम्प्लॉय फिनिशेस, तो एम्प्लॉय क्या फिनिश करेगा? एम्प्लॉय या तो रिपोर्ट फिनिश करेगा या अपना काम फिनिश करेगा। तो हमको पता है कि वो ऐसी चीज़ ख़त्म करेगा जो उसको ज़रूरत से करनी पड़ेगी। तो जब हम इन चीज़ों या सिर्फ 2-3 वर्ड्स के प्रेजेंस से हम हमारे टेंस का जो मूड है वो या जो मूड ऑफ आवर सेंटेंस है वो हम इन टेंसेस से डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कीप्स बोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सजेशन इन अ प्रेजेंट टेंस। फिर अगर हम वॉज बोलेंगे तो वो आएगी आपकी कोई पास्ट की चीज़ या कुछ जो आई आप जो भी थे वो पास्ट में थे, राइट। अगर आप आई वॉज बोल रहे हैं तो ये चीज़ आपके सेंटेंस का मूड डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सिर्फ आई वॉज और आई वर देख के भी आपको मूड ऑफ द सेंटेंस के बारे में गेस करना थोड़ा आना चाहिए। तो पहले तो ये हमारा है द प्रेजेंट इंडिकेटिव प्लूरल इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हेविली रिलाई करेगा हमारी एक्शंस और हमारे नाउन्स पे। और उसके लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि आपका वर्ब और सब्जेक्ट का कोई भी कोई भी डिनोशन हो, अगर आपके पास एक प्रेजेंट टेंस के अंदर की सेंटेंस है तो यू विल ऑलवेज ऑलवेज हैव सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जैसे वी डिमांड दैट ही फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ एसेंशियल दैट ही यूज़ मोर केयर। सिमिलरली अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस जो है आपका पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है तो आप जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे ही विशेस ही डैश गोइंग, तो ही विशेस ही वर गोइंग। तो यहाँ पे आपका अगर हम वी लिखते तो भी वर ही होता, वी विश वी वर गोइंग, राइट। तो अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस के अंदर है और या पास्ट टेंस के तरफ इंडिकेट हो रहा है तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप जो वर्ब यूज़ करोगे वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा, जो है वर। सो हाउ नाइस दिस वुड बी इफ़ इट वर हैपनिंग टू यू। तो ये दो जो कंसेप्ट्स हैं ये आपके एकदम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। फिर इन द पैसिव वॉइस द सब्जंक्टिव ऑफ अ वर्ब इज द ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ बी प्लस द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बेसिकली पैसिव वॉइस के अंदर अगर आपको आपका सेंटेंस का टेंस और उसका वो चेक करना है तो आपको सिर्फ यही देखना है कि आपके पास कोई फॉर्म ऑफ बी है और उसी के बाजू में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द एक्शन और द वर्ब आपने लिखी हुई है। जैसे वी डिमांड दैट द कॉन्ट्रैक्ट बी फुलफिल्ड, it is essential that this machine be used with greater care. फिर the verb to be, the subjunctive is the form were even with a singular subject. तो अगर आपके
अगेन वो जो हम सेंटेंस समझने की जब बात आती है, तब अगर हमारे पास सेंटेंस है ही विशेस ही वर स्ट्रोंगर, सो यहाँ पे ये रूल तो डेफिनेटली अप्लाई होता है, बट जो सब्जंक्टिव कंटेक्स्ट है इस सेंटेंस का, उसके अकाउंट पे द ओनली फॉर्म ऑफ टू बी जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो है वर। जैसे कि ये था बिल्कुल वैसे ही, हाउ नाइस दिस वुड बी इफ इट वर ओनली ट्रू, राइट। सो दिस इज सम ऑफ द रूल्स जो कि आपको थोड़े ध्यान में रखने पड़ते हैं जब आप सेंटेंसेस को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये आपकी कोई एक वो आगे ये आई एडमिट दैट ये जो चीज़ हमने अभी समझने की कोशिश की वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स बहुत ज़्यादा डेंस हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें इजी सिंपल इजी टू रिमेंबर वर्ड्स के अंदर, तो आप हमेशा सब्जंक्टिव यूज़ करेंगे आफ्टर द वर्ड विश। तो विश के बाद आप हमेशा वर लगा ही देंगे बिना कंसिडर किए। जैसे आई विश आई वर गोइंग, शी विशेज शी वर मैरिड, आई विश आई वर ब्रेवर। तो अब आपको पता चला क्यों हमने इफ़ आई वर को टिक किया था, बिकॉज अगेन इफ़ वाली रूल भी आगे आएगी, हम उसको तब डिस्कस करेंगे। तो ये दो कॉलम्स क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी ये जो है ये रूल रिडंडेंट हो गया है, राइट। क्योंकि ग्रामर ऑफ एक्सेप्टेबल यूज़ के अंदर सब्जंक्टिव्स एलिमिनेट हो गए। सो आई विश आई वॉज गोइंग और आई विश आई वर गोइंग अभी सेम गिना जाता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अभी भी ओरिजिनल इंग्लिश को फॉलो करते हैं। सो सब्जंक्टिव आप विश वर्ड, सब्जंक्टिव नहीं विश वर्ड के बाद आप हमेशा वर लगाएंगे, राइट। फिर अगर आपके पास इफ़ कंजंक्शन है तो आप ऑलवेज कोई कंट्रेरी कंडीशन इंट्रोड्यूस करेंगे और आप हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मार्टिन टॉक्स एज इफ ही वर इनोसेंट। तो देखो इफ़ अगेन इफ़ मीनिंग आप कभी भी ऐसे सेंटेंसेस में नहीं ला पाओगे जिसमें एक ही मीनिंग है, राइट। इफ़ आपको या तो कंडीशन वाले सेंटेंसेस में दिखेगा या तो कॉन्ट्रडिक्शन वाले सेंटेंसेस में दिखेगा, राइट। तो इफ़ अगर आपके सेंटेंस में आता है तो भी आपको वर विथ योर आइज क्लोज्ड यूज़ करना है। मार्टिन टॉक्स एज इफ ही वर इनोसेंट, एलिस रैन एज इफ द डेविल वर आफ्टर हर, एलिस स्क्रीम्ड एज इफ शी वर बीइंग मर्डर्ड। तो बिकॉज सब्जंक्टिव्स अभी ग्रामर मॉडर्न ग्रामर में से एक्सेप्टेबल यूज़ के अंदर क्लासिफाई कर दिए गए हैं, तो ये वॉज भी आप यूज़ कर सकते हो, बट अगेन करेक्ट ग्रामर इज वर, राइट। फिर यूज़ द सब्जंक्टिव आफ्टर द कंजंक्शन इफ इन कंट्रारी टू द फैक्ट कंडीशंस। तो अगेन देखो इफ आएगा तो आपको आंख बंद करके वर तो लगा ही देना है, राइट। सो इफ ही वर लेस सरकास्टिक ही वुड बी मोर पॉपुलर, या इफ शी वर नॉट सो स्टूपिड she would understand how you feel about her। और अगेन ये भी आपका एक्सेप्टेबल यूज़ में आता है, बट ट्राई टू यूज़ दिस। फिर अगर हम कंडीशंस या पॉसिबल फैक्ट्स को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इन केसेस के अंदर वॉज का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज अगेन सी दिस इज वेयर हम ग्रामर ऑफ एक्सेप्शन की बात करेंगे। जैसे इफ डॉक्टर हैफी वॉज इन हिज ऑफिस वाई डिडंट ही आंसर द फोन, या इफ द बिल्डर वॉज अपोज टू द प्लान वाई डिडंट ही से सो। तो यहाँ पे क्या है, ये इफ जो है आपका वो आपको इंडिकेट कर रहा है, और बेसिकली इफ जो है आपका एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है। आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे इफ कंजंक्शन कम और इम्पोजर टू द सेंटेंस या कॉन्ट्रडिक्शन टू द सेंटेंस का काम ज़्यादा कर रहा है। तो अगर कंडीशंस वाले क्वेश्चंस की अगर आप बात करोगे तो उस केस में आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। फिर इफ़ द मेन क्लॉज कंटेन्स वुड
द इफ क्लॉज रिक्वायर्स द सब्जंक्टिव। तो अगर आप अगेन यहाँ पे ये वाले सेंटेंसेस में अगर हम वुड को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हम फिर से वर की तरफ चले जाएंगे। सो ओनली ये अकेला ऐसा रूल होता है जहाँ पे हम वॉज और इफ साथ में यूज़ करते हैं। अदर देन दैट आप हमेशा वर के साथ ही इफ को यूज़ करोगे। सो अभी हम ABC रैम्बलिंग्स पे आ जाते हैं। तो डेजर्ट जो है वो आपका रहेगा जो सहारा डेजर्ट या राजस्थान में जो डेजर्ट है हमारा, ये आपके डेजर्ट विथ 1 S सैंड्स पर सैंड, तो वो आपका डेजर्ट रहेगा। और डेजर्ट विथ 2 S मतलब मिठाई जो आप खाते हो वो, तो जो डबल S है वो आपकी खाने को ज़्यादा टेस्ट देगा या फ्लेवर देगा, ऐसे याद रखिए। सो वो आपकी मील को ज़्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज़ द डेजर्ट विथ 2 S। फिर ग्रामर ऑफ अलाउएबल एरर्स, आई वुड लाइक टू सी यू टुनाइट। तो हमने आगे वाले चैप्टर में किया था कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल और फॉर्म्स ऑफ शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रामर ऑफ करेक्ट यूजेज रहेगा आई शुड लाइक टू सी यू टुनाइट। बट मॉडर्न ग्रामर के अंदर शुड जो है वो अथॉरिटेरियन कैटेगरी में कैटेगराइज हो गया है। तो अगर आपको सुपीरियॉरिटी दिखानी है तब आप शुड का इस्तेमाल करते हो, तो ये आप यूज़ करोगे तो चलेगा। बट 100% एक्यूरेट ग्रामर इज आई शुड लाइक टू सी यू टुनाइट। फिर ग्रामर ऑफ करेक्ट यूजेज, those kind of apples are too sour, that kind of apples are too sour, right? तो मतलब ये जो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इसमें आप डिसीजन कैसे लेते हो। तो आई डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल या दीज काइंड ऑफ बुक्स आर टू डीप फॉर मी, राइट? तो ये इसमें आप दोज काइंड ऑफ एप्पल्स की तरफ डिस्कस कर रहे हो। तो अब दोज और दैट और दिस जो है वो बेसिकली आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पोजेशन दिखाते हैं या आप उन किसी तरफ आपको मतलब हाइलाइटर का काम करते हैं बेसिकली। तो ऐसे सेंटेंसेस की जब हम बात करेंगे तो ये वाले टाइप के जो यूजेज हैं वो आपके करेक्ट रहेंगे, राइट? दोज सॉर्ट ऑफ विमेन अ बैड मेडिसिन या women like her are bad medicine. So be very careful when you deal with sentences like this, क्योंकि हमने करेक्ट वाले आंसर्स भी सुने हैं और रॉन्ग वाले आंसर्स भी सुने हैं। So that's it for this session. I know that there will be a lot of queries about this session because obviously I agree that ये बहुत ज़्यादा confusing topic है। ये one of those things है जो समझाने से कम प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ में आती है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ऑल आई कैन हेल्प यू विद दिस टॉपिक। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू अप्रोच मी on all of Unacademy platforms, in the comments, in the Q&A sections, and do not forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a wonderful day.